वो क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। हाँ, ये 4 हो गई। इसके अलावा एक और है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, ये चारों चीजें आपने सही बताई। एक और है, कैपिटल। कैपिटल। हाँ, कैपिटल। ठीक है, ये आपकी टोटल 5 चीजें होती हैं, 5 टर्म्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं और इन्हीं सारी चीजों का बेस बना के ही अकाउंटिंग करनी होती है। अच्छा, कैपिटल होती क्या है? कंपनी या जो कंपनी खोल रहे हैं उसमें जो स्टार्टिंग में जो मनी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते अमाउंट हाँ, इन्वेस्टेड जो करते हैं। हाँ, ठीक है, यानी कि जो भी ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, हाँ। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो उसकी कैपिटल मानी जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कैपिटल के बारे में। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको कुछ एसेट्स के बारे में बताया था। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स, कोई बताइए मुझे। द ओनर इन्वेस्टेड, हाँ, ये तो कैपिटल थी। एसेट्स क्या होती है? मैं किस चीज को अपनी एसेट बोलूंगी? बिजनेस कर रहे हो, जो खरीदेंगे वही वही एसेट्स है। अच्छा, जिसे आप बाद में मोहित ने सेल आंसर दिया, करेंगे, जिसे हम कन्वर्ट बाद में करेंगे मनी रुपीज। में। हाँ, यानी कि कोई भी ऐसा आइटम या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, या सिंपल कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट दे रही है, जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। इवन अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें तो उसके लिए जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी एसेट होते हैं। क्यों? मतलब उसको अकाउंटिंग की कैलकुलेशन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन वो जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, तो उसके बिजनेस के लिए वो एसेट माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा कोई एग्जांपल बता दो मुझे एसेट्स का। मुझे ऐसे क्लियर नहीं हुआ, आपने उसको बताया कि हाँ फर्नीचर, अल्टीमेटली हाँ फर्नीचर है, इसके अलावा मशीनरी, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी है, और मशीन हो गया। बिल्डिंग, मोबाइल फोन्स हैं। अच्छा, कंप्यूटर, डेटर्स हैं, राइट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं, राइट, ठीक है, ये सारे। कंप्यूटर। कंप्यूटर, हाँ, ये भी एसेट है। ओके, ठीक है, इसके अलावा कितने टाइप्स के होंगे ये? अब कई कई लोगों ने डेटर्स बताया, किसी ने कंप्यूटर बताया, किसी ने फर्नीचर बताया, तो कितने तरीके से होते हैं ये? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एसेट होती हैं? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। हाँ, करंट एसेट्स या फिर नॉन करंट, जिसे हम लोग फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन करंट और फिक्स्ड एक ही है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? हाँ, कौन सी एसेट, करंट या फिक्स्ड? शॉर्ट टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, हाँ। करंट एसेट्स कौन सी एसेट होती है जिसका मैं बेनिफिट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, यानी कि 1 साल के लिए या साल एक तक। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ही मैं उसको उसका बेनिफिट ले पाऊंगी, मतलब वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है कैश में। ठीक है, उसका बेनिफिट मुझे कम टाइम के लिए मिल पाता है, तो वो मेरी क्या है? करंट एसेट। और फिक्स्ड करंट एसेट्स का एसेट। मतलब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टाइम, हाँ, जो भी एसेट आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, वो सारी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। अच्छा, अब आप करंट एसेट्स के 2 एग्जाम्पल और फिक्स्ड एसेट्स का 2 एग्जाम्पल बता दो बस, फिर मुझे पता लग जाएगा कि क्लियर हो गया है। करंट एसेट्स के कोई भी 2 एग्जाम्पल की कौन सी करंट एसेट होगी, और फिक्स्ड एसेट्स का कोई भी 2 एग्जाम्पल।
करंट बताइए। एसेट का इन्वेंट्री होगा मैम। हाँ, इन्वेंट्री होगा, शॉर्ट वेरी गुड। टर्म इन्वेस्टमेंट्स होगा। हाँ राइट, ठीक है। और डेटर्स भी बताया मोहित ने, करेक्ट है, ठीक है। तो आपके डेटर्स हो गए, आपकी इन्वेंट्रीज हो गई, कहीं पर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो हो गया। एक रोहित ने मुझे आंसर दिया है प्रीपेड वेजेस। हाँ, मतलब अगर आपने किसी को एडवांस में सैलरी या वेजेस दे दिए हैं तो वो भी आप बिजनेस की करंट एसेट है। ये प्रीपेड वाली चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। रोहित को मुझे लग रहा है शायद प्रीपेड के लिए ऑलरेडी पता है, लेकिन हम लोग इसको आगे देखेंगे, राइट। तो ये प्रीपेड वगैरह जो चीजें होती हैं जो आप पहले ही पे कर दो, जैसे कि आपको रेंट देना था, 3 महीने का रेंट मैंने पहले ही पे कर दिया ओनर को, तो अब मैं क्या करूंगी, आने वाले 3 महीने तक मुझे एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडवांस में ही मैं बुक करा चुकी हूँ, एडवांस में ही मैं पे कर चुकी हूँ। तो 3 महीने के लिए मुझे बेनिफिट देगा ये। तो मैंने बताया कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट दे वो एसेट है। शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे तो करंट, और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे तो फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एग्जाम्पल था करंट का। फिक्स्ड एसेट्स का एग्जाम्पल, बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग होगा, राइट। मशीनरी मशीनरी। मशीनरी होगी, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, फर्नीचर, हाँ। लैंड बिल्डिंग। हाँ, ये सारी चीजें क्या हैं आपकी, ट्रेडमार्क्स। ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स हैं, राइट। तो यस। जितनी भी चीजें आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है। अगर लेट्स सपोज मैंने कैलकुलेटर खरीद लिया है, उसे मैं लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स बन जाता है, ठीक है। जो भी वो डिपेंड करता है आपका ट्रेड क्या है, और उस ट्रेड के अकॉर्डिंगली क्या फिक्स्ड और क्या करंट हो सकता है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं लाइबिलिटीज। मैंने आपको बताया था कि कुछ आपकी लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो क्या मतलब होता है लाइबिलिटीज का? पहले लाइबिलिटीज का मतलब बताओ, देन उसके बाद उसके टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटीज का मतलब होता है, हाँ, ये टेंजिबल और इंटेंजिबल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये एसेट्स का ही आपका टाइप है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है? डेटर्स एसेट हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हैं। हाँ, ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है आशीष। दो तीन चीजों में है, डाउट्स है जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, जैसे टेंजिबल इंटेंजिबल का आया, क्रेडिटर और डेटर्स का आया, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो आपको पे ऑफ करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्या मतलब होता है कि इन फ्यूचर आप क्या करते हो, जो भी चीजें, जो पैसा आपको देना है, वो सारी की सारी चीजें आपकी लाइबिलिटीज हैं, ठीक। ओके। अच्छा, लाइबिलिटीज जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? करंट लाइबिलिटीज और, अच्छा, डिफरेंस क्या होगा दोनों में, करंट में एंड नॉन करंट में? सेम वही डिफरेंस होता है जो एसेट में होता है। एसेट का क्या मतलब होता है? करंट एसेट्स का, जो मुझे केवल 1 साल तक बेनिफिट देती है। ऐसी करंट लाइबिलिटीज कौन सी होंगी जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, मतलब जिसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ठीक है। या फिर 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी लाइबिलिटीज, जो भी पैसा मुझे किसी को देना है, ठीक है, वो सारा मेरे लिए करंट लाइबिलिटी होगा। और जो पैसा मुझे बाहर से, जो मैंने लाइक लॉन्ग टर्म के लिए उधार पे लिया हुआ है,
ठीक है, और मुझे उसको क्या करना है, लॉन्ग टर्म का टाइम है मेरे पास पेमेंट करने के लिए, बस टाइम लिमिट के बिहाफ पे आप करंट और नॉन करंट में डिफाइन कर सकते हो। ठीक, अगर आपको आपकी जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, जो भी आपने पैसे मार्केट से लाइक क्रेडिट पे ले रखा है, उसको पे करने के लिए अगर आपको कम टाइम मिले तो फिर वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगी या करंट लाइबिलिटीज होंगी। अगर आपको उस 4 साल 5 साल यानी मोर देन 1 ईयर है आपके पास पे करने के लिए, तो फिर वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक, तो ये होता है आपका, ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसमें कुछ दो जो है वो डाउट्स निकल के आए हैं। एक तो टेंजिबल और इनटेंजिबल के लिए आए हैं, और एक और डाउट पूछा है क्रेडिटर और डेटर से रिलेटेड। देखिए हम लोग वो देख लेते हैं। देखो होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि आपकी एसेट जो है दो टाइप की होती है, एक होती है करंट, एक होती है नॉन करंट या फिर फिक्स्ड। करंट एसेट्स जो जिसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर लोगे और वो खत्म हो जाएगी, जैसे कैश है, इन्वेंट्री है, ठीक है, इसके अलावा आपका लाइक डेटर्स हो गए, ठीक है, या फिर प्रीपेड कोई अगर आपने एक्सपेंस वगैरह किसी को पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड रेंट हो गया, ये सब आपकी करंट एसेट्स हैं। राइट, क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। अच्छा, एक होती है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। ये फर्दर ना दो पार्ट्स में डिवाइड है। दो पार्ट्स में कैसे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मतलब एक तो ऐसी आपकी फिक्स्ड एसेट होगी जो आप लाइक जिसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, कौन कौन सी, हमने बोला था लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो ये आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स, फर्नीचर, आप सब इन्हें देख सकते हो। ये जितनी भी एसेट हैं, लैंड को आप देख सकते हो, बिल्डिंग को देख सकते हो, व्हीकल्स को आप देख सकते हो, तो ये टेंजिबल मानी जाती हैं। टेंजिबल क्या है, मतलब कोई ऐसी अलग से एसेट नहीं है। इसी फिक्स्ड एसेट्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि कुछ तो टेंजिबल होंगी, मतलब आप उन्हें देख पाओगे और उसे आप टच कर सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स और फर्नीचर्स, ठीक है, ये सारे आपके प्रॉपर्टी, प्लांट्स, ये सब क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स। कौन सी वाली है, टेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं इसे। और इसी में कुछ इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब कई ऐसी एसेट्स होती हैं जो मुझे लॉन्ग टाइम तक तो बेनिफिट देती हैं, लेकिन हम उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, मतलब हम उन्हें देख नहीं सकते। अब ऐसी कौन सी एसेट्स होंगी, जैसे कि अगर हम बात करें गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं, बट आप क्या कर सकते हो, इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ऑन पेपर ये वैलिड होती हैं, ठीक है, और इनका कोई फिजिकली आप इन्हें आप देख नहीं सकते, तो वो आपकी इनटेंजिबल एसेट होती हैं। मतलब जैसे कि लेट्स सपोज गुडविल का क्या मतलब होता है, जैसे किसी का ब्रांड नेम है, ठीक, लेट्स सपोज अगर हम बात करें, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डोमिनोज, ठीक है, या फिर ये मैकडोनल्ड्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये जो भी ब्रांडेड चीजें होती हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, गुडविल होती है। आप एक नॉर्मल चीज आप खरीदोगे और एक वो जो स्पेसिफिक ब्रांड है उसका खरीदोगे, तो वो उनकी सेल्स किस वजह से इंक्रीज हो रही है, उनकी गुडविल की वजह से, तो वो कहीं दिखती नहीं है। ऐसा तो नहीं जैसे लैंड दिख रही है या फिर प्रॉपर्टीज या व्हीकल्स दिख रहे हैं, ऐसे ही वो गुडविल कहीं दिखती नहीं है। बस हाँ, ये कि मार्केट में अच्छा नाम है तो वो ब्रांड नेम या फिर जो गुडविल है वो उनके लिए एसेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि उससे सेल्स बढ़ती है। और अगर मान लो अगर मेरी कंपनी की गुडविल है, ठीक है, और मैं लाइक सेम एज इट इज जो है कोई और ओपन करना चाहेगा, तो पहले वो मुझसे परमिशन लेगा, मुझसे मेरी गुडविल परचेज करेगा। तो इसका भी क्या होता है ना, प्रॉपर गुडविल का कैलकुलेशन होता है। ठीक, मतलब पहले वो मेरा ब्रांड नेम जो है मुझसे लेगा, एंड देन पहले वो परचेज करेगा, मुझे अच्छा खासा अमाउंट पे करेगा, उसके बाद ही वो मेरे नाम को यूज कर पाएगा। मतलब आप जैसे मार्केट में कभी भी आप किसी के भी नाम को ऐसे यूज नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे उसको उनकी गुडविल परचेज करनी पड़ती है, देन उसके बाद ही आप उसको उनके ब्रांड नेम को या उसको यूज कर पाओगे। तो ऐसी ये चीजें ना बिजनेस की एसेट होती हैं, जो कौन सी, इंटेंजिबल एसेट होती हैं, ये आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देंगी, ठीक है, और ये इंटेंजिबल एसेट बन जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें और देखो एग्जांपल, ये आपकी
फिक्स्ड एसेट्स, ये देखो इसके अंदर सारी लिखी हुई है, गुड लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सारी लिखी हुई है। लेकिन इन्हीं को फर्दर अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कि इसमें से टेंजिबल कौन सी हैं एंड इनटेंजिबल कौन सी हैं, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, टेंजिबल में, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इसका फिजिकल अपीयरेंस है, मैं इसे देख पाऊंगी, देख सकती हूँ, ठीक। और इसका पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, इनको मैं ये इनटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऑन पेपर ही वैलिड होंगी। ये टेंजिबल हो गई, ये इनटेंजिबल। गुडविल, पेटेंट्स, पेटेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे लेट्स सपोज मैंने, ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मैंने कोई आइटम मतलब कुछ भी बना लिया, कुछ इनोवेट कर लिया मैंने, ठीक है, साइंस वगैरह में भी यूज होता है, कुछ भी कोई भी चीज इन्वेंट कर लिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो अब उस प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगी, उसका क्या है, सिर्फ पेटेंट, अगर किसी को और सेम प्रोडक्ट बनाना है तो पहले मुझसे वो पेटेंट राइट्स जो हैं वो लेंगे, मुझे उसका अमाउंट पे करेंगे, उसके बाद ही वो फर्दर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कहीं दिखती नहीं है, पेटेंट्स कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर मैंने लेट्स सपोज कोई कोई भी ऐसा पेन बना लिया, ठीक है, जो लाइक मतलब थोड़े टाइम बाद उसकी जो लेट्स सपोज आइटम है, लाइक जो भी कोई भी एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, कुछ भी अगर आप कुछ नया इन्वेंट करते हो या कोई आपने नया प्रोडक्ट बनाया है तो उसका पेटेंट्स राइट होता है आपके पास। जिस पर्सन ने बनाया है उसको या उस फॉर्मूले को कोई तब तक नहीं बना सकता, अपने अपने पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता जब तक उनको उसका पेटेंट ना कराए और उसका अमाउंट उसको पे ऑफ ना करे। जब वो मुझे पैसे दे देंगे जो जितने भी मैं मांगूंगी कि हाँ मुझे इस फॉर्मूले के इतने पैसे चाहिए, देन वो फर्दर आगे क्या करेंगे, उसको प्रोडक्शन करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ऐसे ब्रांड नेम मैंने आपको बता दिया। कॉपीराइट्स बुक्स वगैरह में यूज होता है, जैसे मैंने कोई लेट्स सपोज मैंने कोई बुक लिखी, उसका मैंने कॉपीराइट करा लिया, तो अब वो सेम बुक बाकी जो लाइक पब्लिशर्स जो होते हैं, ठीक है, जो बुक पब्लिश करते हैं, वो तब तक पब्लिश नहीं कर सकते जब तक मुझसे वो कॉपीराइट ना खरीदें। मुझे वो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो ऑथर वगैरह होते हैं तो इनको कॉपीराइट ये करवा के रखते हैं, ठीक है, तो वो उन ऑथर की स्पेसिफिक बुक्स वहीं पर पब्लिश होती है जिन्होंने कॉपीराइट का पेमेंट किया होता है। समझ आ रहा है क्या मतलब है इसका? एक बार और देख लेते हैं। देखो होता क्या है, दो आपके एसेट्स होती हैं, एक तो होती है करंट और एक फिक्स्ड, ये हमने देखा, ठीक है। फिक्स्ड को ही हम आगे जाके ऐसी एसेट में आप बांट सकते हो कि एक तो ऐसी एसेट है जिसे आप देख सकते हो और अपनी बैलेंस शीट में उसको कहीं ना कहीं मेंशन करोगे, मतलब आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता है। कई एक एसेट ऐसी होती हैं जो इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट का क्या मतलब है कि जैसे मेरा मार्केट में मेरा जो भी आइटम मैं सेल करती हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इस वजह से वो ब्रांड का नेम है, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरी एसेट है। मुझे कहीं दिखती नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जो है उस आइटम को जो भी स्पेसिफिक मेरा ब्रांड नेम है उसको सुनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हाँ क्वालिटी अच्छी होगी अगर उनका है तो वो गुडविल, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मैंने आपको बताया ना, सारी एसेट जो आपको बेनिफिट दे वो चीज आपकी एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट्स के क्या बेनिफिट होते हैं, अगर मान लो कल सेम आइटम कोई मेरे पास आए और बोले कि हम भी यही चीज अपने पास सेल करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले मुझे क्या करोगे, इसके बिहाफ पे पेमेंट करो, उसके बाद आप सेल करो। मतलब जनरली अगर हम बात करें जैसे कि कोई भी अगर फूड वगैरह का जो भी आइटम होता है ना, तो अगर आपको कोई ब्रांडेड चीज ओपन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले उनकी गुडविल परचेज करनी होती है, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे लाइक कोई भी ऐसे, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं जैसे डोमिनोज है, तो कोई ऐसे डोमिनोज नहीं चला सकता, वो अपने खुद के नाम से कुछ भी हाँ चला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डोमिनोज का नेम वो नहीं चला सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्पेसिफिक कंपनी में जाके वहां से गुडविल खरीदनी पड़ेगी पहले उनकी, या फिर उस ब्रांड नेम को परचेज करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो आके अपना बिजनेस रन करेंगे। तो ऐसी चीजें इनटेंजिबल एसेट मानी जाती हैं। मतलब अल्टीमेटली कोई थर्ड पर्सन आके उसका मुझे ऐसी एसेट का मुझे पेमेंट करेगा जो
जिसका कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, जो दिख नहीं रही है, मतलब कहीं ऑन पेपर या वैसे नहीं है, हाँ वो मेरे क्योंकि मार्केट वैल्यू अच्छी है तो उसका पेमेंट कर रही है वो, तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। अभी समझ आया? ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, ठीक है। अभी देखो, तो हमें समझ आ गया इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स क्या होती है। ठीक है, सिंपल है, वही फिक्स्ड एसेट्स का ही टाइप है। टेंजिबल और इंटेंजिबल में आप फर्दर जो है डिवाइड कर देते हो। हाँ, परमिट जो होता है ये भी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गुडविल आपकी अगर ब्रांड नेम है तो उसके लिए यूज होता है। पेटेंट्स आपका किसके लिए यूज होता है? अगर आइटम बनाओ तो। ठीक, आपका कॉपीराइट्स बुक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड मार्क्स एंड परमिट्स वगैरह भी अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। मतलब आपको परमिट लेना पड़ता है पहले उस चीज का। जैसे अगर किसी के, देखो यहाँ पे नॉलेज, नॉलेज भी एक इंटेंजिबल एसेट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है जो दिखती नहीं है, बट अगर उस पर्सन के पास है और अगर आप सेम चीज को यूज करना चाहते हो तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल। ठीक, जैसे किसी ने कोई मोबाइल फोन बनाया है, बहुत अच्छा है वो, अगर मैं उस मोबाइल फोन में डील करना चाहती हूँ तो पहले जिसने उसे बनाया उसको मैं अच्छे खासे पैसे दूंगी। ठीक है, उसके बाद ही मैं उसको अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करूंगी। ठीक, तो वो ऐसी चीजें एसेट्स होते हैं। परमिट्स वगैरह भी आपको अपने आइटम के लिए ही देना होता है कि हाँ इस आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करोगे और आपको इसका परमिट लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, बिना परमिट के आप उसको सेल परचेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, और एक मुझसे डाउट पूछा था कि क्रेडिटर और डेटर का थोड़ा क्लियर कर दो, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। क्रेडिटर और डेटर का देखो हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। होता क्या है, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोग ध्यान रख लो कि किसका डेबिट बैलेंस होगा, किसका क्रेडिट बैलेंस होगा। हमने क्या पढ़ा, 5 चीजें हैं। कौन कौन सी? 5 नहीं, अभी मैं 4 ही बताती हूँ आपको। एक तो है एसेट्स, एक है लाइबिलिटीज। ठीक है, एक एसेट्स है, एक आपकी लाइबिलिटीज है। ठीक है, एक एक्सपेंस है और एक इनकम है। ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। अब होता क्या है कि एसेट्स जो आपको बेनिफिट दे, तो मतलब जैसे अगर आपने, डेटर्स कौन होगा? अगर मैंने किसी से क्रेडिट पे आइटम जो है परचेज, सॉरी सेल किया है, वो डेटर है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास भावना आई। ठीक है, भावना ने मेरे से कैश पर आइटम खरीदा। इन्होंने बोला कि आप ना मुझे 1000 रुपए का आइटम दे दो, और उन्होंने मुझे 1000 रुपए दे दिए। ठीक है, और अल्टीमेटली मैंने वो पैसे ले लिए और आइटम दे दिया, तो यहाँ पर मैं भावना का कहीं पर भी लेजर या नाम मेंशन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे कैश दिया। ठीक, तो अगर आप किसी भी पार्टी को क्रेडिट पर आइटम सेल करते हो, डेटर कौन होता है आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कोई भी ऐसा पर्सन, वो कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है, कोई पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, और कोई आपका कस्टमर भी होता है। जैसे रेगुलर कस्टमर है, एक दिन 2 दिन कैश में आइटम लिया, अगले दिन बोल रहे हैं कि अच्छा कुछ अमाउंट कैश में दे दो, कुछ क्रेडिट में दे दो। नेक्स्ट टाइम मंथली क्रेडिट पे आपसे आइटम जो है परचेज करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो डेटर कौन होता है? ठीक है, वो पर्सन होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो सिंपल, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बाय। ठीक है, यानी कि आप जिस भी पार्टी को या जिस भी पर्सन को, ठीक है, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो, वो आपका डेटर है। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बाय कंपनी, वो जो पर्सन है वो डेटर माना जाता है। ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है? जस्ट इसका रिवर्स। अगर कैश का कहीं इन्वॉल्वमेंट आता है ना, तो कैश का अल्टीमेटली उसका मतलब ये है कि आपको
कैश से मैटर करना है, मतलब कैश से ही आपका रिलेशन होगा कि अच्छा पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, तो उसमें आप कैश का लेजर जो है वो सेलेक्ट करते हो। लेकिन अगर जहां पर पार्टी का नेम आ जाता है, जैसे मैंने आशीष को 1000 रुपए का आइटम सेल किया, तो आशीष मेरे लिए डेटर हो जाएंगे, ठीक है। और आशीष ने मुझसे 1000 रुपए का आइटम परचेज किया है, तो मैं आशीष के लिए क्रेडिटर हो जाऊंगी। मतलब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आशीष वर्मा को अपना डेटर के अंडर लेजर क्रिएट करूंगी, एंड आशीष वर्मा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा जो लेजर बनाएंगे ना वो क्रेडिटर के अंदर। मतलब मैं कैसे लिखूंगी कि आशीष वर्मा से इतने पैसे लेने हैं, एंड आशीष वर्मा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे कि सामने वाली पार्टी को इतना पैसा पे करना है। तो वो दोनों पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए डेटर होगा, दूसरे के लिए क्रेडिटर होगा, ठीक है। अब सिंपल, अगर मैंने किसी से आइटम खरीदा है, वो पार्टी जो होती है वो क्रेडिटर मानी जाती है आपकी। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने जिस भी पार्टी से क्रेडिट पे आइटम खरीदा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। जिस भी पार्टी से आप खरीदोगे वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है आपका क्रेडिटर और डेटर में। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, जिससे पैसे लेने हैं वो आपकी एसेट है। क्यों? क्योंकि वो आपको बेनिफिट देगी। जैसे कि अगर अभी मैंने बताया कि आशीष वर्मा को 1000 रुपए का आइटम सेल किया, तो 1000 रुपए आने वाले टाइम में मुझे क्या होंगे, मिलेंगे, रिसीव होंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जो कैश में कन्वर्ट होती है, जैसे आशीष वर्मा कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 2 महीने 3 महीने बाद, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने अभी उनका लेजर ओपन किया है बिकॉज क्रेडिट पे मैंने आइटम सेल किया था, तो वो एसेट है। अब मुझे अगर लेट्स सपोज मैंने भावना से आइटम खरीदा होता, ठीक है, क्रेडिट पे, तो भावना मेरे लिए क्या हो जाती, क्रेडिटर हो जाती। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें पे करती हूँ। तो सिंपल सीधी सी बात है, डेटर से पैसा रिसीव करते हो, क्रेडिटर को पैसा पे करते हो, ठीक। ये चीज समझ आई, क्रेडिटर और डेटर्स। डेटर्स क्या होंगे, बिजनेस के लिए एसेट होंगे। क्रेडिटर्स क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसको पैसा देना है, ठीक, और इससे पैसा रिसीव करना है, लेना है, ठीक। तो इसको आप डेटर्स को, डेटर से पैसे जो है रिसीव करते हो, और क्रेडिटर को पैसा जो भी है आप पे करते हो। आज क्रेडिट पे आपने सामान ले लिया, तो कल आपको पे ऑफ करना है, पे करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको पे, जो भी चीज पे करते हो फ्यूचर में, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, जिस भी पार्टी को आपने क्रेडिट पे आइटम सेल किया है, ठीक। देखो दो टाइप की सेल्स होंगी आपकी, एक होती है कैश में सेल, एक होता है क्रेडिट पे सेल। अगर कैश में सेल करोगे तो चाहे आप मिस्टर राम को करो, मिस्टर श्याम को करो, मिस्टर मोहन को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि पैसा आ रहा है, तो सिर्फ कैश की ही एंट्री करोगे आप। लेकिन अगर मैंने बताया कि नहीं, मैंने मिस्टर राम को क्रेडिट पे आइटम सेल किया है, तो अगर आपने क्रेडिट पे आइटम सेल किया है, तो जो पार्टी हो जाएगी वो आपकी डेटर बन जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पैसे लेने हैं। आज आपने सेल किया है, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 10 दिन बाद उस पार्टी से पैसे लोगे, तो वो आपकी डेटर है और आपकी एसेट है। कौन सी एसेट? करंट एसेट, ठीक। क्या हो जाते हैं, डेटर्स आपकी करंट एसेट हो जाते हैं। अब जैसे मान लो मैंने मिस्टर मोहन को क्रेडिट पे आइटम सेल कर दिया, तो मिस्टर मोहन मेरे लिए डेटर बन जाएंगे, मेरे लिए एसेट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनसे आने वाले टाइम में पैसा आएगा मेरे पास, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें कि मैंने क्या किया है, किसी पार्टी को आपने आप लाइक किसी पार्टी से आपने परचेज कर लिया, वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कैश पे खरीदूंगी, तो वही, अगर आप कैश में सेल परचेज करते हो तो अल्टीमेटली कैश मैटर करता है। लेकिन क्रेडिट पर अगर सेल परचेज करोगे ना, तो वो डेटर और क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट वहां से आता है। क्रेडिट पे सेल किया होगा, जिस भी कस्टमर या जिस भी पार्टी को करोगे वो डेटर हो जाएगा, जिससे क्रेडिट पे परचेज कर लोगे वो क्रेडिटर हो जाएगा।
ये आपका रहता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है या इतना समझना है, क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है, तो वो पार्टी, वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर है, उसको पैसा दोगे आप, क्योंकि लाइबिलिटी है। आप उससे सामान जो है वो लेके आ गए हो उसका, और आपने बोला 10 दिन बाद पैसे देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आइटम आपने पहले परचेज कर लिया, पैसे उसको बाद में आपको देने ही पड़ेंगे अल्टीमेटली। ऑब्वियस सी बात है, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर उसे आपने पैसे नहीं पे किए तो उसका सामान रिटर्न कर दो, अदरवाइज वो आपको बोलेगा कि हाँ आपने सामान लिया था, तो उसको आपको पैसे देने हैं, तो वो क्रेडिटर। जिससे रिसीव करने हैं, जिसको आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया है, वो पर्सन डेटर। इन शॉर्ट अगर समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि सेल और परचेज कितने टाइप की हो सकती है आपकी, 2 टाइप की। मार्केट में या तो कैश में सेल परचेज वाला सारा काम चलता है, या तो क्रेडिट में चलता है, ठीक। तो अगर कैश में चलता है तो यहाँ डेटर क्रेडिटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप सेल परचेज क्रेडिट में करते हो, और अगर आपने क्रेडिट में सेल किया, तो जिस भी पार्टी को करोगे, जिस भी कस्टमर को करोगे, जिस भी पर्सन को करोगे, वो आपका डेटर बन जाएगा, ठीक। और परचेज की क्रेडिट पे क्या किया, परचेज किया, तो जिस भी पार्टी से करोगे, जिस भी कस्टमर से करोगे, जिस भी पर्सन से करोगे, वो आपके लिए क्रेडिटर बन जाएगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। देखो, आपको आगे क्या करना है, देखो एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, हमने 4 चीजें पढ़ी। एसेट्स का हमेशा जो होती है ना, एसेट्स आपकी डेबिट साइड शो करती है। देखो, अकाउंटिंग में 2 साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो आपको ये शुरू से समझ के चलना है कि क्या चीज डेबिट की तरफ आती है, क्या चीज क्रेडिट की तरफ आती है, ठीक है। अब क्या इनका इंक्रीज डिक्रीज से रिलेशन होता है? हाँ, आप जो भी एंट्रीज करोगे डेबिट क्रेडिट, ठीक है, तो आपका वो क्या होता है ना, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, लेकिन आपको समझना है कि कहाँ पर इंक्रीज होती है। जो एसेट होती है वो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट की तरफ वो